जय श्री राम बोलता हूँ, जय माता दी बोलता हूँ। नवरात्रा के दिन है, पूरे लोग भक्ति भाव में शराबोर हैं। इसमें मुझे दो बातें मेरे मन में इस भक्ति के समय में मुझे दो बातें मेरे को जाननी है आप सबों से। उनसे भी जो कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया से दूर रहता हूं लेकिन ताक झांक करते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया अपनी बातों को प्रस्तुत करने के लिए, कहीं भी किसी के सामने रखने के लिए। और हम जो अपने शरीर पे टैटू बनाते हैं भोले शंकर का, भगवान किसी प्रभु का, माँ भगवती का, क्या उचित है? अगर ईश्वर हमारा मित्र है, ईश्वर हमारा प्रभु है, ईश्वर हमारा गार्जियन है, तो क्या उस शरीर पे बने हुए ईश्वर की प्रतिमा के साथ मैं कोई भी गलत काम या कोई भी सही काम करना उचित है? जब हम जल समर्पित करने जाते हैं भोले शंकर के पास या शिवलिंग पर, तो हमारी कोशिश रहती है कि जल का छींटा हमारे शरीर पर न पड़े। तो जब हमारे हाथ में टैटू बना हुआ रहता है, उस पर जब अगर जल डालते हैं, पानी डालते हैं नहाने के समय, तो पानी गिरता कहाँ पे है? पहला, जब आप नॉनवेज खाते हैं या शाकाहारी मांसाहारी भोजन जब भी आप लेते हैं, या किसी भी तरह की जीवन में, आम जीवन में, आपकी जीवन शैली में वो चलता है, कार्यक्रम होती है, तो क्या ईश्वर के साथ शरीर पर ईश्वर होना और ईश्वर के साथ उस तरह की सहचारिता, सहभागिता जीवन शैली में उचित है? ये जानकारी चाहिए था मुझे, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग, एक कोई क्रिकेटर है उसका टैटू बनाया हुआ फोटो पोस्ट कर रहे हैं कि वो भोले का भक्त है। दूसरी बात है, जब हम सेल्फी लेते हैं ईश्वर के साथ, तो सेल्फी ईश्वर के साथ किस रूप में लेते हैं? वो गार्जियन है आपका, दोस्त है आपका आपके साथ कदम में कदम मिला के चलने की स्थिति में रहता है, या क्या है आपके साथ? तो हमारी जब तस्वीर होती है ईश्वर के साथ, भगवान के साथ सेल्फी खींचते हैं हम, तो हम अपनी पीठ किसके तरफ दिखाते हैं? पीठ किसको दिखाते हैं? हमारा चेहरा आगे आता है, और ईश्वर का जो तस्वीर होती है, ईश्वर की जो मूर्ति होती है जिसमें हम ईश्वर खोजते हैं, वो पीछे होता है। तो क्या किसी बड़े आदमी के साथ आप खड़ा होकर आप उसका तस्वीर ले सकते हैं? ये केवल और केवल अज्ञानता का की और सनातन संस्कृति की जो कमजोर परवरिश और परिवेश है, ये सब उसी का खेल है। आप एक बार इन बातों पर जरूर सोचिएगा और विचार कीजिएगा कि ये जो मैं सवाल पूछा हूं, हाथ में टैटू होना, ये क्या उचित है? क्या अभी तक जो बना लिए उनको लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं बनाए हैं और जिनके मन में एक ख्याल आता होगा कि हम शंकर का टैटू हाथ में बना लें, या शंकर की प्रतिमा अपने हाथ में बना लें, या राम की प्रतिमा हाथ में बना लें, वो एक बार बनवाने के पहले जरूर सोचेंगे कि यह सनातन संस्कृति को कमजोर करने की सबसे सटीक और छोटी पहलू है। जरूर इन बातों पर ध्यान दें और विचार करें। जय माता दी। पुनः बोलता हूँ, नवदुर्गा की शुभकामनाएं।